जी, आज हम लोग थ्योरी और प्रिंसिपल के बारे में जानकारी करेंगे। थ्योरी और प्रिंसिपल के बारे में जानकारी करने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ये पहली क्लास में मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा है। मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो पहला स्टेप था वो था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना और उसके बाद मुशाहिदा करना। फिर उसके बाद हमने एक जो है ना वो मफरूज़ा तश्कील दिया था, एक हाइपोथेसिस बनाया था। ठीक है, हाइपोथेसिस हमने तश्कील दिया था, बनाया था। और उसके बाद डिडक्शन थी, डिडक्शन के बाद तजर्बात किए थे, तजर्बात के बाद उसके जो नताइज थे, ठीक है, उसका जो खुलासा था, तजर्बात का जो खुलासा था, उसको मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया था, मुख्तलिफ सेमिनार्स में और मुख्तलिफ जो डिबेट होते हैं वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब बेटा, जो तजर्बे से हमें देखें, बात यह है कि ये जो हाइपोथेसिस है ना, इसको मफरूजे को टेस्ट किया जाता है तजर्बा की मदद से। किसकी मदद से? तजर्बे की मदद से। अब अगर जब हम इसको टेस्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट की मदद से, तजर्बे की मदद से, तो साफ ज़ाहिर है इसके नताइज होंगे, इसका खुलासा होगा सेमिनार में और डिबेट में। जब इस मफरूजे को, ये जो मफरूजा है, इसको बार बार तजर्बा की मदद से टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ इन्होंने किताब में लिखा हुआ, टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट किए जाने का मतलब ये है कि मफरूजे को बार बार तजर्बे की बुनियाद पे जांचा जाएगा, तजर्बे की बुनियाद पे परखा जाएगा, इसके नताइज निकाले जाएंगे, इसका खुलासा निकाला जाएगा, इसके सेमिनार्स में इसके बारे में बात की जाएगी, मुख्तलिफ डिबेट में इसके बारे में बात की जाएगी, मुख्तलिफ मैगजीन्स में, मुख्तलिफ रिसालों में, नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन्स में, रिसालों में इसको पब्लिश किया जाएगा। इसको तमाम के तमाम साइंसदान पढ़ेंगे। जब बार बार एक मफरूजे को बेटा टेस्ट किया जाएगा तजर्बा की मदद से, तब जाकर ये थ्योरी बनती है। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं, जब एक मफरूजे को तजर्बा की मदद से बार बार टेस्ट किया जाएगा, ये देखा जाएगा क्या ये मफरूजा ठीक है, गलत है। हर साइंसदान उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करेगा, उसको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। जब वो गलत साबित नहीं होगा, जब वो सही साबित होगा, तब जाकर ये जो मफरूजा होता है ये क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाती है। हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। अब बेटा, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्या, ये जो थ्योरी होती है, थ्योरी से आगे बनता है लॉ बनता है, या हम इसको बोलते हैं जी प्रिंसिपल बनता है। जैसे मैंने आपसे पहले बात करी है कि ये जो हाइपोथेसिस होता है, ये जो मफरूजा होता है, जब इसको बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करने का मतलब ये है जब इसके बार बार इस पे तजर्बात करते हैं, तो ये जो मफरूजा होता है ये बन जाता है ये थ्योरी। अगेन एंड अगेन टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस फॉर्म द थ्योरी बन जाती है। अब बेटे, जो थ्योरी है, थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाएगा, इस थ्योरी को बार अगेन एंड अगेन इसको टेस्ट किया जाएगा। थ्योरी को हर साइंसदान इसको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। जब ये थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट किया इसके टेस्ट हो चुके हों और साइंसदान जो है ना इसको गलत, एक थ्योरी को गलत ना साबित करें, तो वो बेटा लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। बायोलॉजी में लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल की दो एग्जांपल्स लिखी हुई, लॉ की दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक हमारे पास उन्होंने मुश्किल लफ्ज़ में लिखा हुआ है, आप लोग दो इसकी एग्जांपल्स लिख लें। एक है जी मेंडल के कवानीन, उन्होंने मेंडल के लॉज लिखा हुआ है, मेंडल के कवानीन यानी मेंडल के लॉज। इसके बेटा दो कवानीन है, एक है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनके बारे में हम लोग 10th क्लास में इंशाल्लाह जानकारी करेंगे। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने लिखा, इसकी एग्जांपल दी है जी हार्डी वैनबर्ग लॉ, हार्डी वैनबर्ग लॉ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एफएससी की जो बुक है जब वो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग हार्डी वैनबर्ग लॉ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर 2 मिनट में समराइज करके बता देता हूँ। बेटा, हमने थ्योरी के बारे में जानकारी करी है, थ्योरी क्या है और प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी और प्रिंसिपल। अब थ्योरी और प्रिंसिपल के बारे में जानकारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास पहचान करना, मुशाहिदा करना, मफरूज़ा बनाना, तजर्बात करना, एक्सपेरिमेंट करना, और उसके बाद जो तजर्बात है इनका खुलासा, इनके नताइज,
इसके बारे में जो मालूमात है उसको सेमिनार्स में, डिबेट में जो है ना वो बहस करना, मुख्तलिफ लोगों का एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना सेमिनार्स में, जब एक मफरूज़े को बार बार तजर्बा की मदद से टेस्ट किया जा सके, ये देखा जा सके कि मफरूज़ा सही है या गलत है। अगर ये मफरूज़ा सही साबित हो, दुरुस्त साबित हो, बार बार अगेन एंड अगेन टेस्टिंग से, तो वो जो है ना वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी की बड़ा एक मिसाल है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी हम लोग जो है ना वो आगे जाके बड़ी क्लासेस में देखेंगे, फर्स्ट ईयर में देखेंगे। और जब एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जा सके, थ्योरी को अगेन एंड अगेन टेस्ट किया, बार बार टेस्ट किया जा सके और वो थ्योरी गलत साबित ना हो, तो वो बेटा लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। लॉ या प्रिंसिपल की दो एग्जांपल्स हैं। एक है जी मेंडल के कवानीन, मेंडल के लॉज, दो इसके कवानीन है। एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और दूसरी इसकी लॉज की कवानीन की एग्जांपल है हार्डी वैनबर्ग लॉ।